लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी के साथ मैं महेश सिंह। आज हम चर्चा करते हैं उन अहम बयानों की जो देश और दुनिया की घटनाओं पर असर डालते हैं। आज सबसे पहले राहुल गांधी के एक बयान पर मचे बवाल की प्रतिक्रियाओं की बात करेंगे। राहुल गांधी के उस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की सेना और प्रमुख संस्थानों पर केवल 10% आबादी उच्च जातियों का नियंत्रण है, जबकि 90% दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो। जैसे मैंने कहा, ऐसे करते हैं मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ, वो एक अपमान मंत्रालय खोल रहे हैं, क्योंकि हर 2 दिन कोई नया अपमान। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट डाला। This opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like, what is this? There's a logic. There's a reason. All right. 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those 2 empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही मान लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। नड्डा ने आरोप लगाया कि चुनाव बिहार में हो रहे हैं, जबकि राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा की बातें कर रहे हैं। लिए वो अभी से ही बहाना ढूंढने में लग गए हैं। पहले वे हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते थे, लेकिन जब वे अपने फर्जी दावे को सिद्ध नहीं कर पाए और ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब वे एसआईआर के सवाल को उठाने लगे हैं। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है, जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ती है, जनता के दिलों तक पहुंचना पड़ता है। सिर्फ फोटो खिंचवाने से और ड्रामा कर लेने से चुनाव नहीं जीते जाते। राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव से ठीक पहले ये इस तरह की फर्जी दावे करते रहे। ये जब जब विदेश जाते हैं वहाँ से कुछ महाज्ञान लेकर लौटते हैं और फिर वे देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की फर्जी कहानी गढ़ने लगते हैं। आज इनको लगता है कि इनके आरोप। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा को लेकर चुनाव आयोग की मिलीभगत सामने आई है, जिसे लेकर अब आयोग को अपनी सफाई देनी होगी। गहलोत ने कहा, यह मामला न सिर्फ हरियाणा का है बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। अब देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई आज फिर। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? जो इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए, आज उन्होंने पूरा एक्सपोर्ट करके रख दिया। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, क्या जवाब उनके पास में? एफिडेविट मांग रहे थे राहुल गांधी जी से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इलेक्शन चुनाव आयोग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पद भी होता है, विभाग भी होता है।
चुनाव आयोग है। अब इसमें अगर इस प्रकार के जवाब सवाल होंगे तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी, देश की दिशा में जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आज जो उन्होंने एक्सपोज किया है, इलेक्शन कमीशन लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए उसको। ये पूरी मिलीभगत लग रही है उनकी सरकार की। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे चुनाव आयोग में आके लोग बैठ जाते हैं कि आज विपक्ष का नेता आरोप लगाता है, जिस गंभीरता से लेना चाहिए उनको वो नहीं ले पा रहे हैं। सर गौर निंदा करता हूँ। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा है कि राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जबकि इसकी शुरुआत खुद कांग्रेस ने की थी। उन्होंने कहा है कि उस समय देवीलाल के पास 53 विधायक थे और राज्यपाल ने अगले दिन शपथ ग्रहण का समय तय किया था। संपत सिंह जी ने भी बताया और मैं फिर आपको बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आप सब ने अपनी आंखों से देखा है। 14 वोट जो है उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने गलत शाही का प्रयोग करके कैंसिल करवाए। वो काम भी कांग्रेस ने किया, किसी और ने नहीं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अब किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह के आरोप लगाते हैं, उनसे पूछना चाहिए आप। और सर आर्मी पे जो सवाल उठाया राहुल गांधी ने, कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात थी, कई बार ऐसा ये सेना का मनोबल कमजोर करने की बात है। पता नहीं किस एजेंसी के माध्यम से ये बातें कही जा रही है, कि क्यों कही जा रही है, इसके ऊपर सोचने वाली बात है। और अभी जी 22 जगह बिहार के दरभंगा में लोक गायिका और भाजपा की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने अपने इलाके की सेवा, विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा, इसका परिणाम लोगों के चेहरे पर दिखेगा जब वे बूथ पर आएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं बिना रुके बिना झुके मैं अपने क्षेत्र में लगी हुई हूँ और मेहनत कर रही हूँ। कल उसका जो रिजल्ट होगा वो लोगों के चेहरे पे दिखेगा कि किस तरीके से बूथ पर लोग आते हैं, जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं तैयार हूँ। लोग क्या कह रहे हैं? आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे तो लोगों का इतना आशीर्वाद मिला है कि मैं जीत हार से भी ऊपर की चीज है जो मुझे मिल चुकी है। लोगों का प्यार, अपनापन, आशीर्वाद, जहाँ जाती हूँ लोग बिल्कुल खुले मन से मुझे स्वीकार कर रहे हैं। गायकी से एकदम राजनेता, ये सफर के बारे में बताइए। ये ऐसा कह सकते हैं कि मेरे भाग्य में था। मुझे भगवान जहाँ ले जा रहे हैं मैं बस जा रही हूँ और बिना किसी संशय के, बिना किसी डर के मैं बिल्कुल अपने जो मुझे रास्ता मुझे मिलते जा रहा है उस रास्ते पे चल रही हूँ। पटना में आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, भाजपा ने अभी तक नीतीश कुमार के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोग चुनाव में 10,000 की रिश्वत दे रहे हैं और यह राशि नीतीश कुमार के वोट बैंक को चुराने के लिए दी जा रही है। नजर हम लोगों की रहेगी। कल पहले चरण का चुनाव कैसे देखें? देखिए, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल है कि कल चुनाव का पहला चरण है और अब तक नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आप समझिए, अब तक नीतीश कुमार जी की घोषणा जो है नहीं की गई है, भाजपा ने नहीं किया है, पीठ में छुरा भोंका है। और आपको बता दें, ये 10,000 का चुनाव में रिश्वत दे रहे हैं भाजपा के लोग। नीतीश कुमार जी इसके फेवर में नहीं थे। ये नीतीश जी के वोट बैंक को चुराना चाहती है भाजपा, इसलिए 10,000 का रिश्वत जो है भाजपा दिलवा रही है नीतीश कुमार जी के। मतलब उनका मन नहीं था, फिर भी करवाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे की तरह निपटाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है और जनता पर दबाव डाल रही है। प्रतापगढ़ी ने एक गाना भी गुनगुनाया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तब्दील होगी, बिल्कुल वोट में तब्दील होगी। बिहार बदलाव चाह रहा है
महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रहा है। और चूंकि एनडीए में खुद बहुत सरफुटौल है, चिराग जी जेडीयू को निपटाना चाहते हैं, जेडीयू चिराग को, और हद तो यह है कि भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। आप देख रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया पटना में और नीतीश जी को नहीं बिठाया अपने साथ गाड़ी पे, ललन सिंह को बिठाया। क्या नीतीश जी को ललन सिंह से रिप्लेस कर दिया है भाजपा ने? ललन सिंह का फिर वो बयान भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो जवाब, विधायक दल का नेता चुनेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे साबित होता है कि भाजपा नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर उसी तरह निपटाना चाहती है जैसे एकनाथ शिंदे को निपटा दिया। एनडीए जंगल राज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सड़क पे लाशें बिछ रही हैं, प्रधानमंत्री कनपट्टी पे कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उल्टा जंगल राज की बात कर रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही हैं। आज अभी हम पूर्णिया में खड़े हैं, पूर्णिया में कल हत्या हुई है, तो चारों तरफ लाशें बिछ रहे हैं। असली जंगल राज तो ये है। आखिर में क्योंकि आप जिन भी सभाओं में जा रहे हैं, आप एक गाना जरूर गुनगुना रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा वो भी आप बताएं दर्शकों को, और उसके जरिए निशाना किस पर साध रहे हैं, जरा खुल के बताएं। जब भी मीडिया मुझसे पूछती है कि आप नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया मैं बिहार में हूं, भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं, छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। दरअसल भोजपुरी बहुत समृद्ध भाषा है, लोक भाषा है, और यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। किस तरह से लोक भाषा के जरिए राजनीतिक कटाक्ष किया जा रहा है, भले ही वो किसी अन्य संदर्भ में कहा गया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये गाना नीतीश जी के लिए लिखा गया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.